हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राजस्व उप निरीक्षकों को मिलेगा लैपटॉप। इधर झारखंड के राजस्व उप निरीक्षकों की 54 दिनों से चल रही हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई है। राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बीच वार्ता में हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी है। वहीं विभाग ने राजस्व उप निरीक्षकों को काम करने के लिए लैपटॉप देने पर सहमति जताई है। साथ ही ग्रेड पे 2000 से 2400 रुपये करने के लिए कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। आज से सभी विभागों में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र के साथ ही जमीन से जुड़े सभी दाखिल खारिज म्यूटेशन के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 88 शिक्षक नियुक्ति प्रोन्नति को मंजूरी। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सोमवार को गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समितियों के द्वारा 88 सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रोन्नति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 100 स्कूल कॉलेजों को मिलेगी प्रस्वीकृति। इधर झारखंड के 100 स्कूल और कॉलेजों को प्रस्वीकृति मिलेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सहमति के बाद सोमवार को एक कमेटी का गठन कर दिया है और शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 तक अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इधर भर्ती अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि वायुसेना में अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 7 से 23 नवंबर तक है। अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 18 जनवरी से 24 जनवरी तय की गई है। जानकारी के अनुसार वायुसेना में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी जिला नियोजनालय में जाकर अपना कार्यालय अवधि में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार देर रात संयुक्त सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। 637 पदों के विरुद्ध 609 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 28 पद अभी भी खाली रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत को खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के खनन लीज और उनकी कारोबारियों की सेल कंपनी चलाने के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु लूधिया की पीठ ने फैसले को सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय शिक्षक नियुक्ति की कवायद। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति की फाइल को आगे बढ़ाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 8 साल बाद होने जा रही पीएचडी प्रवेश परीक्षा में जनजातीय भाषाओं के विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलने के कारण हो रहे विरोध के बीच विश्वविद्यालय ने इसके लिए कवायद शुरू की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति के साथ बने नियोजन नीति। इधर आज सुपार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने झारखंड में नियोजन नीति लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा किए हैं। अब इसे विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया है। राजनीतिक मजबूरी में ही सही, सरकार 11 नवंबर को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक पारित कराने जा रही है, जिसका आज सुपार्टी समर्थन करेगी। लेकिन स्थानीयता का निर्धारण ही नियोजन का आधार बने, इसे लेकर आज सुपार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के विरोध में जदयू ने दिया धरना। इधर जदयू की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जदयू की ओर से कल जमकर आक्रोश प्रकट किया गया और जिलाध्यक्ष ने बताया है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का सुखाड़ से संबंधित मुआवजा का भुगतान और दैनिक उपयोग वस्तु, खाद्य पदार्थ और बढ़ती महंगाई और डीजल
डीजल पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोग काफी परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीए के महाधरना में नेताओं के बिगड़े बोल। इधर राजभवन के सामने सोमवार को यूपीए के महाधरना कार्यक्रम में नेताओं के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। इस दौरान नेताओं के कड़वे बोल ने राज्य के सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। साथ ही साथ इधर मौके पर मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमकर ललकारा और साजिश का मुकाबला करने के लिए आगे आने को कहा है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यहां तक कह दिया है कि राज्य सरकार के विकास में टांग अड़ाने पर टांग तोड़ देंगे और कहा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी। इधर सीपीआई झारखंड राज्य परिषद की ओर से सोमवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजना ने कहा है कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण देश आज बेचाने वाला है। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग घोषणा ये दर्शाता है कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 महीने का नहीं मिला पीएम राशन का अनाज। इधर बगोदर प्रखंड में सितंबर अक्टूबर महीने के प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन में एक बार फिर से गड़बड़ी किए जाने के संकेत दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को राशन नहीं मिला तो आंदोलन। इधर गोड्डा शहर के मोलर्स टैंक पोखर परिसर में भाकपा माले का सोमवार को कैंडर सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में 11 आदिवासी गांव और 39 अन्य गांव के लोग मौजूद हुए और बैठक में चर्चा की गई है कि लाल कार्ड धारियों को पिछले कई पखवाड़े से मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है और ज्यादातर आदिवासी गांव में राशन उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। देखा जाए तो 15 से 20 हजार बिजली बिल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही 1920 के खतियान को लेकर चर्चा की गई, जिसमें स्थानीयता के आधार पर तमाम सरकारी गैर सरकारी फॉर्म में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्ति करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में बहाली में स्थानीय को दे प्राथमिकता। इधर गोवा के रामनगर स्थित दुर्गा मंडप में सशक्त संयुक्त मोर्चा के सदस्यों के द्वारा रविवार को आम सभा की गई। इसमें सेवानिवृत्त के आश्रितों और स्थानीय ग्रामीणों को नोट सीट में बहाली और गोवा सेल खदान में बहाली और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना और बहाली में स्थानीय को प्राथमिकता देने समेत कई मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के अधिकारियों का धरना प्रदर्शन जारी। इधर वेतन की मांग को लेकर एचईसी के अधिकारियों का धरना सोमवार को भी मुख्यालय गेट के पास जारी रहा। अफसर और इंजीनियर एक साथ वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं एचईसी के सीएमडी नलिन सिंघल से वार्ता करने की मांग को लेकर गुरुवार से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची में कल से जोड़े और हटाए जाएंगे नाम। इधर रांची जिले में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र वालों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 9 से 12 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमित परीक्षा नहीं होना, जमादार से दरोगा में प्रोन्नति के लिए बाधा। इधर झारखंड में सीमित परीक्षा नहीं होना अब तक सहायक आवर निरीक्षक से दरोगा में प्रोन्नति में बाधा बनी हुई है। 6 वर्ष में करीब 400 से अधिक जमादार बिना दरोगा बने सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य में करीब 1600 से अधिक जमादार प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित वेतन भुगतान को लेकर उठाई आवाज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए देवघर दौरे पर आई कॉमन रिव्यू मिशन से कल मुलाकात कर झारखंड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने लंबित वेतन भुगतान कराने और एनएचएम के तहत अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को अनुभव भत्ता भुगतान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में खींचेंगे बड़ी लकीर, भाजपा को नहीं मिलेगा झंडा ढोने वाला। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जमशेदपुर में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में करीब 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। वहीं इसमें विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है भाजपा हमें उखाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इन्हें जो करना है करे, मैं तो काम करता रहूंगा। 2 साल में इतनी बड़ी लकीर खींच दूंगा कि अगले चुनाव में भाजपा को झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। साथ ही अगली
बड़ी खबर, बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। इधर राज्य सरकार अब उच्च शिक्षा के लिए बेटियों का खर्च उठाएगी। हालांकि इसकी घोषणा राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति को करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कर दिए हैं। इधर बता दें आप, इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट जो भी बनना चाहे, जहां पढ़ना चाहे, पूरा खर्च सरकार देगी। अभी यहाँ के गरीब बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉमर्स सेमेस्टर 6 का परीक्षा रिजल्ट जारी। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया है। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर शंभू कुमार ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष रघुनाथ दत्त के नेतृत्व में सोमवार को प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन प्रदेश के निर्देशानुसार हेमंत सरकार के जन विरोधी नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य के युवाओं के साथ राजकर्मियों को सौगात मिल सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। इसके तहत वैसे युवा जो कौशल प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उन्हें सरकार रोजगार प्रोत्साहन के तहत 1 वर्ष के लिए हर महीने 1000 से लेकर 1800 रुपये देगी। साथ ही यूपीएससी और जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50,000 रुपये देगी। वहीं बैठक में राज्यकर्मियों की महंगाई भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के तर्ज पर लागू किया जा सकता है। साथ ही बैठक में अनुबंध कर्मियों को 7वें वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता और अन्य देनदारियों का लाभ देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैंप लगाकर खुलेंगे बच्चों के बैंक खाते। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राओं का शिविर लगाकर बचत बैंक खाता खोलने का निर्णय लिया है, जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके लिए जिलावार तिथियां तय कर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वैसे छात्र छात्राएं जिनका बचत बैंक खाता अब तक नहीं खुल पाया है, वे नजदीकी प्रखंड संसाधन केंद्र में जाकर अपना बचत बैंक खाता निःशुल्क और 0 बैलेंस के साथ खुलवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के 10,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ है। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के कई पदों के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न भी तैयार हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली में महाधरना 11-12 को। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 11-12 नवंबर को देश भर के जनजातीय प्रतिनिधि सभा करके सरना धर्म कोड के लिए महाधरना देंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान से जुड़े अनुषंगी संगठनों ने संयुक्त रूप से हरमू देसाली में बुधवार को हुई बैठक में लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया संयोजिका संघ ने 15 सूत्री रखी मांग। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष के बैनर तले रविवार को बैठक हुई। बैठक में 15 सूत्री मांगों पर चर्चा करते हुए गोमिया प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन और विस्तारीकरण पर बल दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक टर्म में होगी 8वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक एक ही टर्म में सिर्फ वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जैक के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में झारखंडियों का नहीं है राज। इधर नवाडीह प्रखंड के बिरनी पंचायत के अंतर्गत पंचफेरी टाड़ में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बेगनी की ओर से आयोजित झारखंड सांस्कृतिक प्रोग्राम में जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड के किसानों ने अपनी जमीन देकर कल कारखानों को स्थापित कराया है। आज वे विस्थापित कहला रहे हैं। झारखंडियों के हक और अधिकार का हर दिन
हनन किया जा रहा है। बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती का राज है, लेकिन झारखंड में झारखंडियों का राज नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में बनेंगे 12 सोलर कोल्ड रूम। इधर कृषि विभाग सोलर कोल्ड रूम बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने सरकार से पहल की है। वहीं विभाग की ओर से कोल्हान के अलग अलग जिलों में 12 सोलर कोल्ड रूम बनाने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील में अब मिलेगी सप्ताह में 5 दिन अंडा। इधर मिड डे मील के तहत अब बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा या फल दिया जाएगा। इसके लिए प्रति छात्र 6 रुपये की दर से राशि स्कूलों को भेज दी गई है। इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों में मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख छात्रों को मिलेगी किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। इधर झारखंड की 8वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों की पंचायतों में कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत 8वीं की छात्राओं को 2000 रुपये और 9वीं की छात्राओं को 2500 रुपये और 10वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उसी दिन पता चल जाएगा